अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ होममेड खोया बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही कम बजट में हम खोया तैयार करेंगे। बाज़ार से लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है खोया, और आजकल सर्दियों का सीज़न है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा खोए की ज़रूरत पड़ती है। ज़र्दा बनाना है या आपने गजरेला बनाना है, गाजर का हलवा बनाना है, तो हमें खोए की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको घर में ही तैयार करेंगे, बाज़ार से नहीं लाएंगे हम। ठीक है, आपने एक एक स्टेप अच्छे तरीके से देखना है। तो अपनी रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। दूध मैंने मलाई के साथ लिया है और ये उबला हुआ दूध है, ठंडा है। तो आपने इसको मलाई के साथ लेना है, आपने इसको स्टेन नहीं करना है। और इसको यहाँ तक पकाना है कि इसमें बॉयल आ जाए, और उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो थोड़ी सी स्लो कर देंगे। अभी हमने हाई फ्लेम किया हुआ है ताकि इसको बॉयल आ जाए। तो आपने, अगर आपके पास पतला दूध हो तो आपने उसमें क्रीम का एक पैकेट लाजमी ऐड कर लेना है, ताकि आपका खोया जो है वो अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाए। अगर आपका दूध पतला हुआ और आपने उसको उसमें क्रीम ऐड ना की तो आपको खोया जो है वो बहुत कम तैयार होगा आपका। तो मैंने इसमें क्रीम ऐड नहीं की है अब, क्योंकि मेरे पास जो है दूध बहुत गाढ़ा है और खालिस दूध है मलाई वाला। तो इसमें क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। और इसको साथ में आप कोई और काम करना चाहें तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं। इसके सर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आप वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच ज़रूर चलाते जाइएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लच्छे से मलाई के बनना शुरू हो चुके हैं, और दूध भी जो है वो काफ़ी कम हो चुका है पकने की वजह से। बस साथ में आपने चम्मच की मदद से, कोई भी चम्मच ले लीजिएगा, और किनारों से आपने दूध को हटाते जाना है। जो दूध लग जाता है किनारों के साथ, अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो आपका दूध जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि दूध किनारों के साथ लग के ड्राई हो जाता है। तो वो आपके खोए में ऐड नहीं होगा। आपने साथ के साथ कोई भी चम्मच ले लीजिएगा, उसकी मदद से आपने दूध को हटाते जाना है जो साथ में लग जाता है। तो जी, आपने इसमें चम्मच चलाते जाना ताकि आपका दूध नीचे से जल ना जाए। 30 से बहुत ही 40 मिनट हो बेहतरीन चुके सा हैं हमारा दूध को खोया पकते तैयार हुए। तो आप होगा। देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ से भी कम रह चुकी है। और ये जो लच्छे से बन रहे हैं ना, ये एंड में जाकर इसके दानेदार हो जाएंगे, और दानेदार में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और बहुत ही यम्मी सा हमारा खोया जो है वो तैयार होने वाला है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम बजट में आपका ये तैयार हो जाता है। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, घर में बनाइए आसान तरीके से और इंजॉय कीजिए। आपने इसको जो है, मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है। जस्ट 1 चम्मच इसमें मैंने देसी घी ऐड किया है, वो भी सिर्फ मैंने इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। और आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं डालना चाहते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, वो लाज़मी नहीं है घी इसमें ऐड करना। और इसमें शुगर भी ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई मीठी चीज़ वाला बनाना है, उसमें आपने इसको ऐड करना है, तो फिर आप इसमें मीठा जो है वो डाल लें, चीनी डाल लें। अदरवाइज़ इसमें चीनी ऐड नहीं होती है, क्योंकि जो ज़र्दे में और गजरेले में, गाजर के हलवे में खोया यूज़ होता है, उसमें मीठा नहीं होता है, क्योंकि वो फीका होता है। तो ये हम जो है इसी तरीके से इसको पकाते जाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ गया। खोया तकरीबन तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से जब हम इसको हिलाते हैं तो ये गैप के बाद आकर फिर जो है वो आपस में मिलता है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ तो बाद काफ़ी वक्फे के बाद आकर ये मिलता है। और ये गाढ़ा भी हो चुका है, ये पतला नहीं है। खोया अगर आपको मज़ीद गाढ़ा चाहिए तो आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेना है। तो मैं इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करूँगी, मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी, और उसके बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे 5 मिनट के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा खोया तैयार हो चुका है। ये आप चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। आप कश्मीरी चाय बनाएं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूध में भी आप बच्चों को डालकर दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा खोया तैयार हुआ है। ये आप सइयों में भी डाल सकते हैं।
और ये देखें जी, आपने सबसे पहले इसको जो है वो छुरी की मदद से साइडों से हटा लेना है और उसके बाद आपने इसको नीचे से रब करना है। तो ये एक आइसक्रीम की तरह से ये आपका जो है वो बाहर आ जाएगा खोया। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं है कि आपको परेशान करे, यानी लिक्विड टाइप नहीं है। ये देखें आप आराम से, ये हमारा जो खोया है वो बाहर आ जाएगा प्लेट में। आप इसको कटिंग कर लें, आप इसको जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहें आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आप गजरेले में डाल सकते हैं, आप गाजर के हलवे में यूज़ कर सकते हैं, खीर में डालना चाहें, या कश्मीरी चाय को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है दूध को ताकि उसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा हो जाए। तो अगर आप ये खोया तैयार करते हैं वो भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको दूध को बहुत ज़्यादा ना पकाना पड़े। आप इसके 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करें और बहुत ही जल्दी से आपकी कश्मीरी चाय जो है वो तैयार हो जाती है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करती हूँ कम बजट में और बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आऊँ, कम बजट में कम टाइम में तैयार होने वाली। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।